तो एक बार हम लोग फिर से रिवीज कर देते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर्स के बारे में। ग्रेविटेशन चैप्टर्स में आप लोगों ने अभी देख लिया कि किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण से संबंधित न्यूटन साहब ने एक अपना नियम बनाया जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। और इसके बाद इस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि दो पिंड है ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी क्या है d है, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल F जो है m1 और m2 के क्या होगा समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि F वैरीज एज m1 गुना m2 और F वैरीज एज 1/d²। फिर आगे चलते हैं तो दोनों को मिला देंगे तो F वैरीज एज m1 m2/d² हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा F बराबर G इंटू m1 m2 बटा d², जहां G एक क्या है नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं। आप सभी को मैं एक बात कह दूं कि अगर आप ध्यान से मेरे इस क्लास को देखते हैं, केवल ध्यान से देख लेते हैं 1 घंटे के लिए, तो आपको किसी भी बुक या किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे याद कर लेंगे। मैं ऐसे ही टेक्निकली आपको बताऊंगा, इतना ही रिपीट करके बता दूंगा कि आपको यहीं याद हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि अभी भी आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम याद हो चुका होगा। और साथ ही ये जो व्यंजक हमने निकाला है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान और आपको गुरुत्वाकर्षण बल का जो व्यंजक हमने प्राप्त किया है कि F बराबर G इंटू m1 m2 बटा d², ये भी याद हो गया होगा। अब इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं देखा जाए, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं अगर हमको इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान मालूम हो और बीच की दूरी मालूम हो तो उनके बीच में कितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो G है इस G का मान भी होता है ना। अब इस G का मान कितना होता है इसको हम लोग जरा सा अभी देखेंगे, है ना। इसको जरा सा देखें फिर से, है ना। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कैसे निकलेगा इसको जरा सा देखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये G होता है, इस G का मान क्या दिया गया तो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है हमारा G का मान। तो जो फॉर्मूला भी यहाँ आया हुआ था, इस फॉर्मूला जैसे ही ना फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला क्या था F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r², यही ना था फॉर्मूला आपका। इस फॉर्मूला से हम G निकाल सकते हैं ना। G बराबर क्या हो जाएगा F r² बाई m1 m2। अब इस फॉर्मूला में जरा देखो, ये मात्रा का कोई याद करने की चीज नहीं होती, इसको आप खुद से बना सकते हैं। ये है बल, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये है रेडियस, रेडियस दूरी होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रक आपका क्या होता है, इसका मात्रक आपका होता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी लग रहा है। खैर इसका जो मात्रक होता है आप फिर से आते हैं कैसे लगाते हैं। F का मान हो गया न्यूटन मात्रक हो गया, ये रेडियस दूरी है मीटर स्क्वायर और बाई मीटर, ये किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, ये भी किलोग्राम होता है। तो आपको क्या मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम में किलोग्राम से गुणा किलोग्राम स्क्वायर। यानी किस तरह से इसका क्या यूनिट निकल गया ना, इसका ऐसा यूनिट निकल गया, इसका इस G का इस तरह से ये निकाल लिया था। और ये G का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोगों ने इस कक्षा में क्या क्या देखा, इस कक्षा में आज की कक्षा में हम लोगों ने अभी देखा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का मान कैसे निकाला जाता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की।
और आज इस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है अगली कक्षा में यानी कि कल बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण का बहुत महत्व है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों तरफ ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। आपका चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ये ज्वार भाटा जो है ये आता है, ये भी हमारा सूर्य और चंद्र का जो है जो गुरुत्वाकर्षण है इसके द्वारा ही ये ज्वार भाटा का भी कारण है। तो बहुत सारे इसके जो है हमारे उपयोग हैं ब्रह्मांड में। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ये चीज़ है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बहुत जरूरी है। किसी किसी ग्रह पे इसका मान कम होता है, जबकि आगे की कक्षाओं में हम लोग देखेंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्यों कम होता है, कैसे कम होता है। इसके बाद कल की कक्षा में हम लोग ये भी देखेंगे, आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, अरे भाई न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो खाली पृथ्वी जो है सब चीज को अपने तरफ खींचेगा, वो वस्तुओं तो उतने बल से अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा है? मैंने न्यूटन साहब ने तो बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अब मान लो कि पत्थर तुम खींचे ऊपर उछाला, तो पत्थर पृथ्वी की तरफ खींच रहा है, पत्थर को पृथ्वी खींच रही, फिर पत्थरों भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा ना, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोग को। इसका भी जवाब हम लोग देखेंगे कल की कक्षा में। बहुत रोचक है, बहुत आनंद आएगा और उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा में आप सभी बहुत आनंदित हुए होंगे। और कल हम लोग एक नए जोश से आएंगे। और भी ये क्लास फिर से बता दूं कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए अभी। और आप लोग जहाँ जितना से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसमें इनरोल हों। और आगे बहुत सारी चैप्टर्स की क्लासेस जो है चलेगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।